वेलकम टू एक्ोमेशन ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे परचेज मॉड्यूल में परचेज इन्वॉइस कैसे अपलोड होता है। इन्वॉइसेस हम पीडीएफ, जेपीजे फाइल्स, हैंड रिटन फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। हम परचेज एक्सेल भी अपलोड कर सकते हैं थ्रू एक्सेल मोड। और यूजेज को और इजी बनाने के लिए हमने कॉन्फ़िगर का ऑप्शन एंड फिल्टर ऑप्शन दे रखा है। कॉन्फ़िगर में आपको कोई कॉलम विजिबल करना है तो आप सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर के लिए आपको कोई भी इन्वॉइस फाइंड करना है तो आप फ़िल्टर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इन्वॉइस अपलोड करते हैं। अपलोड का आइकन क्लिक करने का, चूज़ फाइल्स करने का, इन्वॉइस सिलेक्ट करके अपलोड कर देने का। यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड हो रहा है। स्टेटस में हमको प्रोसेसिंग दिख रहा है। यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड हो चुका है, स्टेटस में अपलोड दिख रहा है। हम यहाँ पे इन्वॉइस नंबर पे क्लिक करेंगे एंड हमारा अपलोडेड इन्वॉइस ओपन होगा। यहाँ पे विदाउट आइटम, विद आइटम एंड जर्नल का ऑप्शन हमें है। बिकॉज हमारी इन्वॉइस विद आइटम है, हम विद आइटम इन्वॉइस में एंट्री पास करेंगे। अब हमारे सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे इन्वॉइस डेट, इन्वॉइस नंबर, GSTIN एंड उसके थ्रू पार्टी नेम ऑटो फेच कर लिया है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमको परचेज लेजर, पार्टी लेजर, GST एंड स्टॉक लेजर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड से ये सब ऑटो फेच हो जाएगा, आपको मैन्युअली कुछ एंटर करने की नीड नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लेजर एक बार मैप कर देते हैं। यहाँ पे हम स्टॉक को भी मैप कर देंगे। यहाँ पे आप TDS एंड TCS डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। हम अब राउंड ऑफ लेजर भी सिलेक्ट कर देते हैं इधर। यहाँ पे अगर आपको लेजर या स्टॉक आइटम क्रिएट करना हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम टोटल एक बार मैच कर लेंगे अपलोडेड इनवॉइस से एंड फेच डेटा से, एंड हम पुश टू रिव्यू कर देंगे। हमें एंट्रीज अब पुश टू रिव्यू इनबॉक्स में दिखेंगी। यहाँ पे रिवर्ट टू इनबॉक्स का भी ऑप्शन है इफ़ आपको इनवॉइस में कुछ चेंजेस करने हैं तो। अब आपको यहाँ से एंट्रीज़ टैली में पुश करनी है तो हम एंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्रूव एंड पुश टू टैली क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रीज़ टैली में पुश हो गई हैं। जो सारी एंट्रीज़ हम टैली में पुश करते हैं वो आर्काइव में स्टोर हो जाती है। तो आपको इन फ्यूचर कोई भी इनवॉइस फाइंड करना है तो आप आर्काइव के थ्रू फिल्टर में फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्ोमेशन का परचेज एक्सेल। परचेज इनबॉक्स में आप एक्सेल मोड को ऑन कर देंगे। यहाँ पे अपलोड आइकन क्लिक करके फाइल अपलोड कर लेंगे। अगर आप एक्सेल फॉर्मेट फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। फर्स्ट आप इनवॉइस टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम एक्सेल के सारे कॉलम्स यहाँ पे मैप कर लेंगे। आप मेक श्योर कीजिए कि सारे कॉलम्स आप यहाँ पे आइटम के अगेंस्ट मैप कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक समरी दिख जाएगी। एंड आप इस फॉर्मेट को फिर से अपलोड करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये समरी ही दिख जाएगी। और यहाँ पे आप सेव क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड सारी ट्रांजैक्शंस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आपके जो लेजर्स मैप नहीं हैं उनको आप वन टाइम मैप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये ऑटो मैप होके आएंगे। ट्रांजैक्शंस को बल्क एडिट करने के लिए हम ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करेंगे एंड बल्क एडिट आइकन को क्लिक करके सारी कॉमन डिटेल्स फिल कर देंगे। यहाँ पे मैं सारी कॉमन लेजर्स फिल कर दूँगी, जैसे वाउचर टाइप, पार्टी लेजर, GST रजिस्ट्रेशन, CGST, SGST लेजर्स, TDS एंड TCS लेजर्स भी मैं यहाँ पे मैप कर दूँगी। आप TDS एंड TCS रेट भी इधर फिल इन कर सकते हैं। एंड बिकॉज हमारा एक्सेल ML बेस्ड है, TCS एंड TDS के रेट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे। यहाँ पे ये वन टाइम मैप हो चुका है एंड हम इसको सेव कर देंगे। एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये सब ऑटो मैप एंड ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। एंट्रीज़ को टैली में पुश करने के लिए हम एंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट 4 एंट्रीज सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड इनको हम पुश टू रिव्यू कर सकते हैं एंड डायरेक्टली पुश टू टैली भी कर सकते हैं।
अभी मैं पुश टू रिव्यू कर देती हूँ एंड ये हमें रिव्यू सेक्शन में दिख जाएंगे। ये सारी एंट्रीज अंडर रिव्यू है। इन ट्रांजैक्शंस को हम सिलेक्ट करके और रिवर्ट टू इनबॉक्स कर सकते हैं एडिट करने के लिए। डायरेक्टली पुश टू टैली कर सकते हैं, यहाँ पे उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्टली पुश टू टैली कर देंगे। ये सारी एंट्रीज टैली में पुश हो चुके हैं। जो भी एंट्रीज आप टैली में पुश करते हैं वो सारी आर्काइव सेक्शन में सेव होती हैं। आर्काइव सेक्शन में आप ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करके इनको डिलीट भी कर सकते हैं एंड लिस्ट आइकन के हेल्प से आप अपनी एक्सेल अपलोड हिस्ट्री देख सकते हैं एंड यहाँ से आप डाउनलोड एंड डिलीट भी कर सकते हैं शीट्स। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का फीचर है ताकि आप एक्स्ट्रा डिटेल्स कॉलम वाइज देख पाए ट्रांजैक्शंस की। फ़िल्टर ऑप्शन है ताकि आप ट्रांजैक्शंस फ़िल्टर आउट कर पाएँ इन डिटेल्स की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं बल्क लेजर क्रिएशन फीचर। अगर आपके एक्सेल शीट में ऐसे लेजर्स हैं जो आपके टैली में क्रिएटेड नहीं हैं, आप यहीं से उनको क्रिएट कर पाएंगे। बल्क लेजर का आइकन क्लिक करेंगे एंड स्क्रीन पे आपको पूरी लिस्ट शो होगी न्यू लेजर्स की। आप यहीं से लेजर्स की डिटेल्स एडिट कर सकते हैं एंड सबमिट करेंगे तो आपके लेजर्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर्स क्रिएट होके मैप भी हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये सारी लेजर्स ऑटो मैप हो जाएंगी। देन हम ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करके पुश टू टैली कर सकते हैं। ये हमारी ट्रांजैक्शंस टैली में पुश हो गए हैं। तो विद इन मिनट्स आपके मल्टीपल लेजर्स भी क्रिएट हो गए एंड आपने ट्रांजैक्शंस को टैली में पुश भी कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशनल फीचर्स। आप मल्टीपल एंट्रीज़ को बल्क एडिट कर सकते हैं, पुश टू रिव्यू एंड पुश टू टैली कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। लिस्ट आइकन से एक्सेल अपलोड हिस्ट्री देख सकते हैं एंड सैम्पल आइकन से एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप लेजर आइकन के हेल्प से सिंगल लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड स्टॉक आइकन से आप स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फीचर भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिटेल्स स्क्रीन पे देखने के लिए एंड फिल्टर आइकन ट्रांजैक्शंस फ़िल्टर आउट करने के लिए। यहाँ पे अगर आपको ट्रांजैक्शंस की और डिटेल्स देखनी है तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइटम की और डिटेल्स दिख रही है, आप TDS एंड TCS की डिटेल्स भी एक्सपैंड करके देख सकते हैं। यह आपके विजिबिलिटी के ईज़ के लिए है। अब हम देखेंगे आप GSTR 2B को डायरेक्टली कैसे एक्वेमेशन पे अपलोड कर सकते हैं एंड यहीं से ट्रांजैक्शंस पास कर सकते हैं। आप GSTR रिपोर्ट्स आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना GST नंबर एंड टैक्स पेयर यूज़र नेम टाइप कर देंगे और सेंड OTP क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP आएगा, उसको आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे एंड वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना मंथ एंड ईयर सिलेक्ट कर देंगे जिसका आपको GSTR रिपोर्ट चाहिए। एंड सबमिट कर देंगे। यहाँ पे GSTR 2B समरी फेच हो गया है एंड ट्रांजैक्शंस देखने के लिए आप फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट GSTR 2B फाइल है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी तो GSTR 2B की सारी ट्रांजैक्शंस सिलेक्टेड मंथ एंड ईयर की आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगी और यहाँ से आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अपना नॉर्मल परचेज एंट्रीज। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।